संसद का शीतकालीन सत्र 15 नवंबर से शुरू हो चुका है। ये सत्र 20 दिसंबर तक चलेगा। संसद सत्र में मोदी सरकार वक्फ संशोधन बिल और एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक पेश कर सकती है। इसे किसी भी दिन पेश किया जा सकता है। इस बिल को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों और संगठनों के बीच मतभेद साफ नजर आ रहे हैं। विपक्षी दलों का कहना है कि विधेयक के प्रावधानों पर विस्तार से चर्चा और समीक्षा के बिना इसे पास करना उचित नहीं होगा। वे चाहते हैं कि विधेयक पर सही से विचार विमर्श हो और सभी संबंधित पक्षों की बात को ध्यान में रखा जाए। तो वहीं वक्फ संशोधन बिल पर बेंगलुरु में हुई एक जनसभा में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव मौलाना फजलुर रहीम ने कहा कि वक्फ अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन और इस्लामी शरीयत में अन्य कथित हस्तक्षेप अस्वीकार है। उन्होंने केंद्र सरकार पर संवैधानिक सुरक्षा उपायों को कमजोर करने और अल्पसंख्यक समुदायों को उनके अधिकार से वंचित करने के प्रयास का आरोप लगाया है। इस माना में कि इस आजाद हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तान का मुसलमान जिन जुल्म सितम को बर्दाश्त कर रहा है, हजारों फसादों को झेला, बेरोजगारी को बर्दाश्त किया, हर मैदान में उसको पीछे ढकेलने की साजिशों को झेला, लेकिन आज हमारे दीन को और मजहब को ललकारा जा रहा है। तो मेरे अजीजों और दोस्तों और इस्लाम के जाननिसार नौजवानों, आज मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आपको ये पैगाम देना चाहता है और ये आवाज दे रहा है कि आप उसकी आवाज पर तमाम जमहूरी आदाब और कवानीन का लिहाज रखते हुए और पुरअमन तरीके पर अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आपको ये पैगाम दे कि बेंगलोर ही नहीं कर्नाटक की तमाम सड़कों को जाम कर दिया जाए, तो आप उसके लिए तैयार हो? अगर आपको ये पैगाम दे कि आपके बेंगलोर की असेंबली का घेराव करना है, कलेक्ट्रेट का घेराव करना है पूरे अमन और शांति के साथ में, तो उसके लिए आप तैयार हो? अगर आपसे ये कहा जाए कि नहीं, इस पर बात नहीं बनेगी, आपको दिल्ली पहुंचना है, दिल्ली के पार्लियामेंट का घेराव करना है और वहां के रोड को जाम करना है और वहां जाकर अपना एहतजाज दर्ज करवाना है, तो मेरे दीन के मतवालों ये बतलाओ, तुम उसके लिए तैयार हो? जबकि सरकार का पक्ष यह है कि बिल वक्फ संपत्ति के प्रबंधन में पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से लाया जा रहा है। सरकार का दावा है कि प्रस्तावित संशोधनों से वक्फ बोर्ड की कार्यप्रणाली में सुधार होगा और वक्फ संपत्तियों के दुरुपयोग होने से रोका जा सकेगा। कि 2014 में इन लोगों ने सरकार से जाते जाते दिल्ली के आसपास की अनेक संपत्तियां वक्फ बोर्ड को सौंप दी थी। बाबा साहब आम्बेडकर जी ने जो संविधान हमें दिया है ना, जिस संविधान की रक्षा के लिए हम प्रतिबद्ध है, संविधान में वक्फ कानून का कोई स्थान ही नहीं है। लेकिन फिर भी कांग्रेस ने तुष्टीकरण के लिए वक्फ बोर्ड जैसी व्यवस्था पैदा कर दी। ये इसलिए किया गया ताकि कांग्रेस के परिवार का वोट बैंक बढ़ सके। इसके साथ ही पीएम मोदी ने यह भी कहा कि बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा प्रदान संविधान में वक्फ बोर्ड कानून का कोई जिक्र नहीं है। यह तो कांग्रेस ने वक्फ बोर्ड जैसी व्यवस्था बनाई ताकि उनके शाही परिवार का वोट बढ़ सके। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि 2014 में इन लोगों ने सरकार से जाते जाते वक्फ बोर्ड को दिल्ली की कई संपत्तियां सौंप दी। सरकार और विपक्ष के बीच इस मुद्दे पर जारी गतिरोध को देखते हुए यह देखना जरूरी होगा कि आने वाले दिनों में वक्फ संशोधन बिल 2024 पर क्या निर्णय लिया जाता है और क्या यह बिल संसद के शीतकालीन सत्र में पेश किया जाएगा या नहीं।